एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का, जिन विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर आ गया है। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न पत्र यहां से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। एक भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा चारागाह क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, चारागाह क्या है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या बताना है? प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक घास करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है? तो उस पत्तन यानी कि बंदरगाह का नाम बताना है। तो इसमें आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह बताना है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की है। तो इसमें आपको क्या बताना है? सन 1900 में। तो यहाँ पर आपको सन 1900 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है सभी बच्चों को। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सभी विषय के पेपर बताऊंगा और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब आएगा वो जानकारी भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? द्विदलीय शासन व्यवस्था। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे उदारीकरण कहते हैं। यहाँ पर उदारीकरण लिख कर आना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था उसमें कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वहाँ पर होती है। इसके बाद में यहाँ पर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर हुई थी? तो इसमें आपको क्या लिखना है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता आपको बता देना है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वो सूरत में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सूरत सही होगा। 1901 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितने मजदूर काम करते थे? 5,84,000 मजदूर। ठीक है। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो सांप्रदायिकता प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र के मार्ग में एक बाधा है। तो यहाँ पर आपको लोकतंत्र याद रखना है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण अधिक प्राप्त होता है। तो किस पर? जमा राशि पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है? आप सभी को जमा राशि लिखना है। ठीक है। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ लीजिए। वादा करता हूँ कि आपका यहाँ से प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करके ही जाना है। सत्य सत्य में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था। ये भी आपको सत्य बताना है। छोटा नागपुर का पटार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। ये भी आपका सत्य होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 हमारे असत्य हैं। तो आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि समय आपके पास अब नहीं बचा है और आपको इन प्रश्नों को भी याद करना है। पूरा पेपर आपको बता रहा हूँ और निश्चिंत हो जाइए, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, टिहरी जो बांध है वो कहाँ पर है? इसमें आपको लिखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्यारे विद्यार्थियों यूरेनियम है। अगला है आपका थोरियम। कौन सा हो जाएगा? अगला थोरियम हो जाएगा। तो थोरियम ध्यान रखना है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ये 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताएं जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानताएं हैं। तो उस देश का नाम है बांग्लादेश।
कौन सा देश है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो इसमें एक तो मुंबई हो जाएगा, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। हमारे द्वारा बनाया गया 4 सेट पेपर है जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। ये अगला सेट पेपर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। IMP क्वेश्चन पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।